बम आ गया, बम आ गया, तो भी इंसान आ गया। अगर मेरे शूज टूट गई तो? हाँ, और उसकी चप्पल टूट गई तो? मम्मी क्या कहा था आपने? क्या? आपने कहा था ना दीदी के भाई ने कहा था। वहां रख दियो चप्पल, कह रही थी वो। मैं उसका नाम नहीं लाया। तो क्यों तोड़ रहा है उसकी? मजा आ रहा है ताली बजाने में। हाँ, अब इसी से ही तालियां बज जाएंगी बस। अपने शूज से बजा जो लेके आई हूँ, रख दे उसको। अगर मेरे शूज टूट गई तो? हाँ, और उसकी चप्पल टूट गई तो? कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, रख दे। मम्मी ये काटते हो फिर गोल्डन गोल्डन। तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, रख दे उसे, ठीक है? काटते थे ना फिर गोल्डन रख दे। तो फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए बाबा जी के दर्शन। हम आए थे साईं बाबा जी के मंदिर और अब हम जा रहे हैं घर। आज वीरवार है तो हर वीरवार हम साईं बाबा जी के मंदिर आते हैं मत्था टेकने के लिए। तो मैंने सोचा आपको भी दर्शन करा देती हूँ, आप भी बाबा जी के दर्शन कर लीजिए और मत्था टेक लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम घर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम घर आ चुके हैं और मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो गया है। आके मैंने नाश्ता बनाया, इन्होंने किया, मैंने भी किया। ये चले गए अपने ऑफिस और बच्चे तो स्कूल जा ही रखे हैं। और मेरा मॉर्निंग का यहाँ पे सारा काम फिनिश हो गया। तो मैं कल गई थी वेडनेसडे मार्केट। तो हमारे यहाँ पे हर वेडनेसडे को बाज़ार लगता है। तो बेटी की चप्पल टूट गई थी तो मैं गई थी लेने के लिए बेटी की चप्पल। और ये देखिए मैंने और क्या क्या लाई मैं। तो बेटी की टूट रखी थी तो बेटी की तो आनी थी और साथ में बेटे की भी। फिर बेटा भी जिद करने लग गया, मम्मी उसकी लाओगे तो मेरी भी लाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेटी की चप्पल लेके आई मैं। साथ में लाई थी मैं बेटे के शूज़, जो कि उसने कलर मेरे को बताया था, मम्मी ब्लू वाइट लेके आना। तो बाइलेक उसका कलर मिल ही गया उसके साइज का, तो मैं लेके आ गई। और साथ में लाई थी नेल पेंट। तो आप कलर देख सकते हैं मैं कौन कौन सा कलर लाई हूँ। वाइट लाई थी, ऑरेंज लाई थी। ये देखिए मेरे हाथ में पूरे 5 शीशियाँ लाई हूँ मैं। और 5 की 5 ही मैंने ट्राई की थी, लगा के देखी थी। तो इसी बहाने मेरे नेल्स में लग भी गई, नहीं तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। शौक़ है मेरे को, जो मेरे को कलर अच्छा लगता है मैं ख़रीद के रख लेती हूँ। मगर लगाने का शौक़ क्या शौक़ है, मगर कहते हैं ना जब एक टाइम पे कोई शौक़ मर जाता है, बस वही वाली बात है, शौक़ ही ख़त्म हो गया मेरा। तो फिर भी मैं नेल पेंट देख लेती हूँ तो ख़रीद के ले आती हूँ, बस भर लेती हूँ। और कंघा लेके आई थी और पर्स। तो मेरी बेटी को पर्स का बहुत शौक़ है, तो है 3-4 उसके पास पर्स। और फिर मुझे मार्केट में ये अच्छा लगा तो मैं ले आई फिर से उसके लिए। और ये है मेरे बेटे के शूज़, जो कि उसको बहुत पसंद आए थे। बेटी को भी बहुत पसंद आई थी चप्पल, मैं लेके आई थी। तो ये उसी के साथ ही जब मैं लेके आई थी तो अपना रात को लगे रहे। फिर स्कूल से आने के बाद भी आप देखिएगा आगे वीडियो में लगे थे। और सुबह रात को पहने और सुबह भी देखा आपने कि बेटा कैसे उसकी चप्पल तोड़ने पे लगा था, उसको चिढ़ा रहा था। तो कह रहा मम्मी उसकी टूट जाएगी ना, मेरे शूज़ नए बचे रहेंगे। तो ऐसे ही करते रहता है वो। और यहाँ पे देखिए मेरी नेल पेंट पहले से इतनी भरी हुई है ये बॉक्स में, और जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर सजा दी। तो मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं घर में भी हमारी स्लिप बनी हुई थी मम्मी के वहाँ पे बड़ी वाली। तो मैं सारे ही जैसे कप सजे रहते हैं उसके बीच बीच में नेल पेंट सारी सजा देती थी ऐसे ही। तो मैं खोल के देख रही थी कहीं ढक्कन खोलते टाइम ना गिर ना जाए, तो नहीं गिर रही थी। तो आप ऊपर वाले ड्रॉ में देखिए सारी नेल पेंट भरी हुई है। मगर आपने अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो मेरे हाथ में कभी लगी हुई आपको नज़र नहीं आती होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने साईं बाबा के जब हम गए थे साईं महाराज जी के वहाँ पे, बाबा जी के वहाँ पे, तो हमने प्रसाद लिया था पार्ले जी बिस्कुट। तो वो हमने बांटा और बच्चों के लिए घर पे लेके आ गए। और ये पंडित जी ने हमें प्रसाद दिया था फुल्ली और चने का। साईं बाबा जी का यही प्रसाद होता है, तो आप भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आए थे तो बिल आ रखे थे, तो बिल आजकल 0 ही आ रहे हैं। बिल ले लिया मैंने। और ये देख लीजिए इनका तमाशा है, स्कूल से आते ये फिर ये लेके बैठ ड्रेस गए ताने ये का होश शूज नहीं और है, चप्पल चप्पल। जूते लेके बैठ जाओ बस आते ही। चले चेंज करो दोनों, रख दो अब इसे।
तो बेटा लाई हूँ तो तेरे पहनने के लिए ही लाई हूँ ना, घर से कहीं जा थोड़ी रहे जो तेरी जगह कोई और है पहनने वाला। लाइट में तो चमक रहे थे यार ये। भैया कल से नहीं हार रहे हो, अब तो रख दो इसे और ड्रेस चेंज कर। मम्मी एक बार पहना, मेरे को पहना। एक बार की जगह कितनी बार पहन के देख लिए तूने, अब आया है फिर लेके बैठ गया। मैंने पार्किंग में रख दिए थे ना, तुम अंदर क्यों ले आए फिर? आधी मिट्टी नहीं लगी है। ये दे, ये निहार रही है, इसका कल से निहार निहार के मन ही नहीं भरा। जियो पहली बार इन्हें चप्पल देखी हो। पहली बार पहनी है, देखी तो बहुत बार है। सही कह रहे। तो बेटा ये डिजाइन की लाई पहली बार हूँ ना, वो तो अलग अलग डिजाइन बदलते रहते हैं, एक ही चप्पल ही एक ही डिजाइन की आएगी क्या घर में? चलो अब अपना ड्रेस चेंज कर लो, चल फिर खाने डालो। एक बार मेरे को मेरी लेस बांध दो। मैं नहीं बांध रही अब ना, मेरे से बोल, मैं इधर खाना बनाऊं। कुछ भी नहीं कर रहा। चल डिम्पी रख दे अब चल। मेरी लेस बांध दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, 4 से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं और मैं यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ आलू बड़ी की। तो मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं बनाई थी स्टार्टिंग की, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में डालती रहती हूँ जो भी मैं बनाती हूँ। तो अगर आपने फुल देखनी है तो आप मेरी वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। बस मसाला सेम वैसे ही भुना है जैसे मैं रोज़ सब्जी का भूनती हूँ। और उसके बाद मैंने बड़ी डाल दी जो कि मैंने गर्म पानी में भिगो के रखी थी थोड़ा सा नमक डाल के। और फिर उसको पानी से निकालने के बाद अच्छे से निचोड़ के मैंने बड़ी डाल दी मसाले में और आलू, और अच्छे से मिक्स कर दिया आलू बड़ी को मसाले में। और अब मैं डाल रही हूँ पानी। तो पानी ये बड़ी ना पी भी लेती है, मतलब सोख लेती है ना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी। अभी आपको ऐसे लगेगा जैसे पानी पानी है, क्योंकि बड़ी ज़्यादा थी आलू कम थे तो ऊपर बड़ी बड़ी आ रही है, बाद में ये गाढ़े हो जाते हैं। तो बड़ी सारा पानी ना एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा और पानी डालूँगी और इसको ढक दूँगी अच्छे से मिक्स करके बनने तक। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे आलू बड़ी की सब्ज़ी बन चुकी है और आलू भी मेरे गल गए थे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे तोड़ के देख रही थी आलू गले हैं नहीं गले हैं। तो यहाँ पे गल चुके थे आलू, ये देखिए आधे आधे हो गए थे। और अभी तो आप इतनी तरी देख रहे हैं, मगर थोड़ी देर बाद ना बड़ी और अपने अंदर सोख लेगी पानी, तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी डन है बन के। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो सब्ज़ी बनाने का तो आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा तरीका कैसा लगता है, और मेरे साथ अपना तरीका भी कमेंट में शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं। हमारा शाम का चाय नाश्ता भी हो गया है, बस अभी बर्तन पड़े हैं, वही सोच रही हूँ कि अब मांजूँ और तब मांजूँ। बस बैठे बैठे सोच रही हूँ कि पानी ठंडा है, नहीं तो रात को ही जब खाना खाएंगे तब वही वाले इकट्ठे मांजूँगी। और बाहर आज बारिश आ रही है, आज ठंड ज़्यादा हो रही है। बच्चों को ट्यूशन से लाने का टाइम हुआ तब बूंदाबांदी आने लग गई, और जब लाए तो मतलब रुक गई थी, बच्चे गीले नहीं हुए। तो ऐसा है। बाकी आप बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है? और बच्चे अंदर अपना पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई क्या कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, साथ साथ उनकी पढ़ाई। बच्चों की पता ही है आपको, टीवी देखते देखते पढ़ाई क्या होती है, होमवर्क करना है। और उनसे बोलेंगे कि टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहे हैं तो बोलेंगे मम्मी होमवर्क कर रहे हैं, तो आप चलने दो। तो ये है। बाकी बताइए आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं पढ़ाई क्या, जैसे मेरे करते हैं? तो मेरे से तो ये बोलते हैं कि याद थोड़ी कर रहे हैं मम्मी, हम होमवर्क ही तो कर रहे हो, आप चलने दो टीवी। तो ऐसे होती है बच्चों की पढ़ाई। चलिए अभी उठते हैं, पहले बर्तन साफ़ करूँगी, फिर जोत जलाऊँगी, उसके बाद बच्चों का ऑर्डर होगा तो खाना बनाने लग जाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने शाम की जोत जला दी है, और आप भी मत्था टेक लीजिए मेरे साथ। जय माता दी। तो फ्रेंड जोत जलाने के बाद मैं चली गई थी मंडी, और मंडी आज मैं सब्ज़ी लेने के लिए नहीं गई हूँ, यही मूंगफली और गच्चक लेने के लिए गई थी। क्योंकि जब भी ये रात को आते हैं ना तो मूंगफली और गच्चक पूछते हैं ममता है, तो 2 दिन हो गए तो पड़ी नहीं थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हैं सुबह जाते रात को आते हैं और कुछ खाने के लिए बोलते हैं तो पड़ा नहीं होना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं स्पेशली ये मूंगफली गच्चक लेने के लिए ही गई थी।
कि ये फिर रात को आएंगे फिर पूछेंगे और मेरे मुंह से ना निकलेगा। तो कहते हैं ना, जब खाने का मन है, जब इंसान मेहनत किस लिए करता है, खाने के लिए ही तो करता है। जब पेट को ही तरसाते रहो तो फ़ायदा क्या है। तो मेरा मानना तो यही है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। जितनी जिसकी जेब है उसके अकॉर्डिंग उतना ही, चाहे थोड़ा सा खाओ, चाहे सस्ता खाओ महंगा खाओ, जितनी जिसकी जेब सहती है। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छा हाई फाई होटलों में, जैसे कहते हैं कि खाना खाने का मन है बाहर का तो होटल में ही जाया जाए, ज़रूरी नहीं है होटल में जाया जाए, रेहड़ी में भी खा सकते हैं। तो ऐसा ही जितनी जिसकी जेब है उतने सामान ला के हम, ये तो है कि अपना मन नहीं तरसाएं, मतलब पेट को क्यों तरसाना ना। तो यही मैं थोड़ी सी आधा किलो मूंगफली लाई थी और एक गच्चक लाई थी। मैंने कहा जब रात को आएंगे तो अपना खा लेंगे। और मट्ठी तो ये आए थे चाय के साथ लेके आए थे, तो उसको भी मैंने कहा चलो लगे हाथ बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सारा सामान मैंने डाल के रख दिया है। अब यहाँ पे बड़ा वाला डब्बा रखा हुआ है मैंने, फ्रिज के पास टेबल है, टेबल के ऊपर। तो अपने आप अगर मुझे ध्यान नहीं भी रहेगा, खाने के बाद चाय पी लेते हैं, अगर इनका ध्यान जाएगा, अगर मुझे ध्यान नहीं भी रहेगा देना, तो ये अपने आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने रख के, और स्लिप में कुछ चिरपुड़ गिर गई थी तो इसको स्लिप को से हटा दूंगी मैं सब कुछ और पन्नी में डाल दूंगी। ये देखिए खाली पन्नी थी, ये कूड़े कूड़े के काम आ जाती है, मैंने रैक में रख दी। और यहाँ देखिए बच्चे अपना खा रहे हैं और बेटा देखिए मेरा टीवी देखते और लेट के खा रहा है। ये कितनी बार मैं बोलती हूँ इसको लेट के नहीं खा, मगर मानते खाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ और कल मिलेंगे बढ़िया सी वीडियो के साथ। बाय बाय।